ये सिर्फ एक गेम नहीं है, एक इमोशन है। 7 साल, हजारों यादें और हर एक मैच एक नई कहानी बन गई। और ये सफर शुरू हुआ मार्च 2018 में जब पबजी ग्लोबली लॉन्च हुआ। 2018 द बिगिनिंग। एरांगल सिर्फ एक मैप था, ग्राफिक्स बेसिक्स थे, मैच स्टार्ट होते जब आपको जंप करके जो भी लूट दिख रही उठा लेना है, M4 दिख रही तो 8x लगा के बंदे दिखे तो मार देने का है। और UMP9 भी अच्छी गन थी, फिर ऐसे बंदे मारते मारते चिकन लेने का रहता था। सिंपल था ना, लेकिन जिसको भी चिकन लेने नहीं आ रहा तो गेम लॉन्च कर दिया आर्केड मोड। इसमें क्विक मैचेस एंड स्नाइपर ओनली मैडनेस। इसमें ऐसे मोड से कि आप सिर्फ पैन से फाइट कर सकते थे, पूरा केओस था एंड सब लोगों को मजा भी आया। अब सेम मैप खेल के बोर हो गए, चिल करो, अब गेम लॉन्च करिए एक नया मैप मिरामर विद सम न्यू व्हीकल्स एंड न्यू स्नाइपर विन 94। सब लोग अब पिकार्डो एंड लॉस लेयर्स पे उतरते थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। अब ये दो मैप्स खेल के आप गेम के एडिक्ट बन गए। सो ये बेस्ट टाइम था रॉयल पास लॉन्च करने का। 600 यूसी में आपको लेजेंडरी स्किन्स एंड आउटफिट्स मिल जाते थे। अब स्किन से आपको स्किल्स तो नहीं मिलते, तो प्रैक्टिस के लिए गेम लॉन्च कर दिया वॉर मोड। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम रिस्पॉन हो सकते थे। अब ये मरने की प्रैक्टिस हो गई तो गेम लॉन्च कर दिया एक नया मैप सैंडहॉक विद सम बूट कैंप केओस एंड न्यू व्हीकल्स एंड न्यू गन्स। और ये दोनों मैप से छोटा है और ये अपडेट में फ्रीगन भी आ गई। इससे आप खतरनाक लूट नहीं तो आर्मर्ड यूएस मंगा सकते थे। अब अपन ऑलमोस्ट 2018 के खत्म पे थे तो गेम में फिर अपडेट आने का था। तो हैलोवीन अपडेट आ गया विद नाइट मोड इन एरांगल। और हाँ, आप नाइट विजन गॉगल लगा के अंधेरे में देख सकते थे। और ये अपडेट में AKN हेलफायर भी लॉन्च हुई थी। ये गेम की पहली स्किन है। पबजी अब सिर्फ गेम नहीं था, एक ग्लोबल ऑब्सेशन हो गया था। 2019 द ईयर पबजी एक्सप्लोडेड। ये वो साल था जब रॉयल पास एक क्रेज बन गया और हर अपडेट बड़ा खतरनाक होते गया। फिर आ गया एक नया मैप वेकेंडी विद सम न्यू व्हीकल्स एंड न्यू गन G36। हर एक मैप अलग वाइब देता था। एरांगल वाज ग्रीन, मिरामर वाज डेजर्ट, सैंडहॉक एक खतरनाक जंगल विद सांपा और वेकेंडी की बर्फीली केओस। फिर आता पबजी का मेजर कोलैब विद रेसिडेंट इविल 2। एरांगल की रात में ज़ॉम्बीज की वेव आ जाती थी एंड खुखार ज़ॉम्बीज की बॉसेस। अपन सिर्फ बंदे से फाइट नहीं कर रहे थे, अपन वो लोग को भी मार रहे थे। फिर था फर्स्ट एनिवर्सरी का अपडेट। इसमें लॉबीज चेंज हो गए थे, केक स्लाइड अप करने का रहता था एंड मिराडो की खतरनाक स्किन आई थी और एलन वॉकर से कोलैब भी हुआ था। फिर गाड़ियां में भी बैठे तो मस्त मजा आ जाता था। ये मोमेंट था पबजी प्रूफ कर दिया ये कुछ भी कर सकता। फिर आता डार्केस्ट नाइट। घर के अंदर बैठना था सुबह हुई जब तक। अगर फिर भी ज़ॉम्बी से मर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो नया मोड आया था TDM टीम डेथ मैच। तो इसमें रहता फास्ट रिस्पॉन्स एंड नॉन स्टॉप फाइट्स। तो अभी इसमें प्रैक्टिस हो गई। तो नया मोड आया था इन्फेक्शन मोड। इसमें 2 टीम्स रहते, ज़ॉम्बीज एंड डिफेंडर्स। डिफेंडर्स ज़ॉम्बीज को गन से मार सकते एंड ज़ॉम्बीज बेचारे वो लोग के पास गन भी नहीं है, लेकिन वो लोग का एक पंच बंदे को ज़ॉम्बी बना देता था। फिर गेम में आता पहला कंपेनियन फैल्कन। अब ये मोड खेल के बस हो गए तो आ गया नया GTA मोड। इसमें आप हेलीकॉप्टर चला सकते और रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकते। तो है ना जबरदस्त चीज। और PIDM भी आ गया एंड रिप्लेस कर दिया आर्मर्ड यूएस को। तो अब साल खत्म होने को आ रहा था तो और एक अपडेट आने का रहता, द क्रेजी रेज गेयर मोड। इसमें कौन सी भी गाड़ी सेलेक्ट करके बंदूक करो, थैंक यू। फिर आता विंटर अपडेट। इसमें स्टाइलबर्ग पे जाके स्नोबोर्डिंग कर सकते थे एंड केबल कार्स भी ऐड हो गए थे और स्नोबॉल फेंक के बंदों को मार सकते थे। पबजी अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो इवॉल्व कर रहा था खतरनाक स्पीड में। 2020 द ईयर एवरीथिंग चेंज्ड। पबजी की सेकंड एनिवर्सरी थी एंड अम्यूजमेंट पार्क मोड आया था। बहुत सारे आर्केड मशीन्स एंड लॉन्च पैड्स भी थे। फिर न्यू एयर ड्रॉप वेपन भी ऐड हो गई थी DBS। और आर्केड मोड में हार्डकोर मोड आया था जिसमें आप हर चीज मैन्युअली करने का रहता था, पिकअप से लेके मैन्युअली डोर खोलना। फिर आता वेकेंडी का आर्टिक मोड। ये मोड वन ऑफ माय फेवरेट मोड है। इसमें स्नो स्टॉर्म आए जब आपको आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का रहता था। चिकन को मार के इसको रोस्ट करके खा लिए तो बॉडी टेम्परेचर रिस्टोर हो जाती थी एंड जो भी ये बॉनफायर लगाते थे वो लोग की लोकेशन रिवील हो जाती थी। एंड इसमें ड्रोन्स भी थे स्काउट करने के लिए। फिर अपन बंदे को करते थे थैंक यू। अब मिरामर में भी अपडेट आ गया, मिरामर 2.0। इसमें सैंडस्टॉर्म्स आते थे, 2 लोकेशंस पे ऐड हो गए थे, ओएसिस एंड रुइंस। रेस ट्रैक्स ऐड हो गए थे और अपनी फेवरेट गोल्डन मिराडो भी। इसको लेने के लिए हासिंडा पे क्या फाइट होती थी एंड वेंडिंग मशीन्स हर जगह आ गए थे। इससे आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते थे। वेल अब ये चीजें भी थक गए तो और एक मोड आया, ब्लू होल मोड। इसमें ब्लू जोन्स मैप के सेंटर पे बनता और चेयर पार्क भी ऐड हो गया था। अब ये 4 मैप खेल के थक गए तो गेम लॉन्च कर दिया एक नया मैप लिविक विद सम न्यू व्हीकल्स एंड न्यू गन्स। एंड एरांगल में आया एक मिनी इवेंट बॉनफायर मोड। ये कैंप्स में अपने को लूट मिलती थी और इसको इग्नाइट कर फ्लेयर भी मिलती थी। फिर आता सबका फेवरेट एंशिएंट सीक्रेट मोड। फ्लोटिंग सैंपल्स से पजल सॉल्व करने का रहता था, बॉस बैटल्स भी थे और गेम का फर्स्ट एक्सूट भी आया था, फैरो एक्सूट। अब ये मोड को सब लोग कर्स मोड भी बोल सकते हैं क्योंकि सितंबर 2020 पबजी बैन हो गया। सब लोग अब परेशान हो गए। वो अलग बात है कि दूसरी फेज देख लिए गेम खेलने के लिए।
बट ऑफिशियली इंडिया मिस कर दिया नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर खतरनाक था, द बिगेस्ट अपडेट इन पबजी मोबाइल। एरांगल कंप्लीटली रीडिजाइन हो गया था, न्यू बिल्डअप पावर, क्वारी एंड प्रिजन, और ग्राफिक्स भी खतरनाक हो गए थे। फिर पेलोड भी 2.0 हो गया था, हेलीकॉप्टर्स में गन्स ऐड हो गए, और नया मोड भी आया था मेट्रो रॉयल। 2020 के एंड तक पबजी मोबाइल अपने आप को री इवेंट कर दिया था। 2020 सिर्फ अपग्रेड नहीं था, एक रीबर्थ था। 2021 पबजी डोमिनेट कर रहा था मोबाइल गेमिंग में, और ये साल डेवलपर डिसाइड करेगी कुछ तो भी खतरनाक लाना, तो आया रूनिक पावर मोड। इसमें आपको 3 एलिमेंटल पावर्स मिलते थे। फ्लेम रूइन से फ्लेमिंग व्हील आ जाता, एंड आर्टिक रूइन से आप फ्रोजन वॉल बना सकते थे, और विंड रूइन से आप एक शील्ड बना सकते थे, और मेरी फेवरेट तो फ्रोजन वॉल थी। फिर न्यू गन ऐड हो गई थी फार्मर्स लिविक में। उसके बाद पबजी की 3rd एनिवर्सरी 100 रिदम्स मोड, इसमें भी 3 पावर्स थे। सोनिक स्कैन, जिससे आप एनिमीज की लोकेशन देख सकते थे, एंड ऑटो हीलिंग भी हो जाती थी। और दूसरी पावर थी म्यूजिक बैरियर, एक शील्ड पावर थी, और तीसरी पावर स्टेल्थ मोड थी, इससे आपको गिरी सूट मिल जाता था 40 सेकंड्स के लिए। फिर आई न्यू स्नाइपर मोशन, और न्यू व्हीकल भी ऐड हो गई थी, मोटर ग्लाइडर, और नया मैप भी आ गया कराकन विद सम न्यू वेपन्स, टिकी बॉम्ब एंड पैंजरफॉर्स। इसमें गाड़ियां नहीं है, एंड जोन भी बहुत स्पीड में आ जाता। फिर पबजी मोबाइल सोचेगी कुछ तो भी बड़ी चीज लाना, तो आ गया नया मोड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। एरांगल में रहता था गॉडजिला, और सैनोक में कॉन्ग, एंड लिविक में मेका गॉडजिला। ये टाइटन्स घूमते रहते थे पूरे मैप में, और अगर इसकी खरीद के तो आप थैंक यू हो जाते थे, और ये खतरनाक हीट रे से डैमेज पड़ता था। ये सब टाइटन्स अपने को क्रिस्टल्स देते थे। गॉडजिला क्रिस्टल एज ए ग्रेनेड काम करता था, और कॉन्ग क्रिस्टल से आप खतरनाक स्पीड में भाग सकते थे और जंप कर सकते थे, और मेका गॉडजिला क्रिस्टल से आप एनिमी की लोकेशन देख सकते थे। और एक मोड था जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग मेका गॉडजिला से फाइट करते थे। फिर आई न्यू व्हीकल कूपे आरबी, तो न्यू व्हीकल आई तो न्यू कोलैब होने का था। सो कोलैब हुआ मैक्लारेन से। सो ये फर्स्ट सुपर कार का कोलैब था पबजी में। पबजी अब सिनेमैटिक इवेंट बन गया था 2 जुलाई 2021। क्राफ्टन पबजी को रिब्रांड करके लॉन्च कर दिया एज बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGMI। फिर BGMI में भी आया मिशन इग्निशन मोड। अब पबजी फ्यूचर देख रहा था, सो एरांगल को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्यूचर में। पूरे सिटीज हाईटेक हब बन गए, टेलीपोर्टेशन ट्रेन, एयर कन्वेयर, और एक मोटरसाइकिल भी। और ये ट्रक से शूट करे तो आपको लूट मिलती थी। और टेस्ला का भी कोलैब हो गया था, एंड आप गीगा फैक्ट्री जाके आपकी खुद की गाड़ी बना सकते थे। और न्यू एड्रॉप वेपन भी आ गई थी MG3, एंड रिप्लेस कर दी M249 को। फिर आया दूसरा अपडेट फ्लोरा मैनेज। इसमें अपने को एलियन प्लान्स देखने को मिले, और ऊपर सेल मैट्रिक्स में लूट मिल जाती थी बंदों को मार के। 2021 की एंडिंग में पबजी सबको सरप्राइज कर दिया विद आर्केन कोलैब। सो ये मेरा आइलैंड, यहाँ पर जाके फाइट करना था, और यहाँ पर मर गए तो दूसरे आइलैंड पे चले जाओ। यहाँ पर जाने के बाद प्लेयर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते थे 4 कैरेक्टर्स में। जिंक्स, यहाँ पर फिनिशर्स भी काउंट होते थे, तो केडी तो खतरनाक हो गई थी। फिर न्यू सुपरकार का कोलैब हुआ कॉनिटेक। 2021 वॉज वाइल्ड, एक साल पूरा एक्सपेरिमेंटेशन वाला। पबजी मोबाइल प्रूव कर दिया वो कुछ भी बन सकता। ए बैटल रॉयल, ए मॉन्स्टर मूवी, फ्यूचरिस्टिक मोड्स, और एनिमे भी। प्लेयर्स तो मजे कर रहे थे, लेकिन वो लोग का दिल नहीं भर रहा था। 2022 अब तक तो पबजी मोबाइल ऑलरेडी प्रूव कर दिया था वो कुछ भी बन सकता था। फिर आया एक शॉकिंग अपडेट, स्पाइडरमैन नो वे होम। सो एरांगल में आपको रैंडमली स्पाइडर क्रेट्स दिखते थे, और उसमें वेब शूटर्स मिलते थे, और जब वो स्विंग करके बंदे मारते थे वो अलग ही मजा आता था। सुपर हीरो बनने वाली फीलिंग आती थी। और ये अपडेट से रिकॉल टावर इंट्रोड्यूस हो गया था, और सप्लाई शॉप भी आ गई थी, एंड ये गोल्ड कॉइन से आप गन खरीद सकते थे। फिर आया पबजी का 4th एनिवर्सरी अपडेट। इसमें थे 2 फ्लोटिंग आइलैंड्स, एक इजिप्ट थीम वाला था और दूसरा फ्रोजन थीम वाला। यहाँ पर लैंड करने के बाद आपका सर कलरफुल हो जाता था, और बंदों को मारे तो बंदा हवा में उड़ जाता था। और एक कलरफुल बाइसिकल आई थी, और मिलिट्री बेस का ब्रिज चेंज हो गया था। फिर आया पबजी मोबाइल 2.0। लिविक के पूरे टाउन्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे, जिप लाइन्स भी ऐड हो गए थे, और एक एक्सी वेपन अपग्रेड सिस्टम आया था, उससे गन्स अपग्रेड कर सकते थे। फिर आया कोर सर्किल मोड। पबजी का कोलैब हुआ इवांगेलियन से। अपने को डिफेंसिव फोर्ट्रेस देखने को मिलते थे, उसमें खतरनाक लूट रहती थी। अब ये चीजें भी खेल के बोर हो गए, तो फिर आया एंशिएंट। इसमें थे 2 टेम्पल्स, और ये जाइंट कैरी करता था टेम्पल्स को। और गेम का फर्स्ट ऑटो रिकॉल आया था। ये स्कैरब चार्म लेके आप ऑटो रिकॉल हो सकते थे, एंड यहाँ से आप ऊपर जा सकते थे, और ये स्लेट्स एक्टिवेट करे तो मेन डोर खुलता था। और यहाँ पर था गार्डियन, इसको मारने में हालत पतली हो जाती थी, और अपने को इसमें खतरनाक लूट मिलती थी। और ये ड्रिंक पिए तो हेल्थ रिकवर हो जाती थी। और 4 मिनी इवेंट्स थे, वहां पर पजल सॉल्व करने का था, और रास्ते में अपने को मिलता था डेजर्ट मर्चेंट। इसमें अपन डिस्काउंट में चीजें ले सकते थे। अब ये मोड खेल के एंजॉय कर रहे थे। फिर जुलाई 2022 में गेम फिर से बैन हो गया। फिर से अपन ये अपडेट्स मिस कर दिए। हैलोवीन अपडेट गेट फ्रंट मोड, एंड ये है मेन इवेंट स्ट्रेंजर टाउन। इसमें थे हॉट एयर बलून्स और पपेट्स, और इवेंट पे अपन पपेट भी बन सकते थे।
इसमें रहते थे 8 स्किल्स ग्लाइडिंग डॉल, इससे आप हवा में उड़ सकते थे एंड कहां पर भी रश कर सकते थे। दूसरी पावर थी ब्लैक मार्केट, इससे अपन कहां पर भी लूट कर सकते थे। फिर थी एक सप्लाई स्कैन पावर, इससे आप अच्छी लूट स्कैन कर सकते थे। और एक इंटरेस्टिंग पावर थी प्ले जोन एनालिसिस, इससे आप 3 बार जोन एनालाइज कर सकते थे। और बहुत सारे पावर्स थे, एनिमी लोकेशन ट्रैक कर सकते थे, लकी बैकपैक में बेकार गन को अच्छी गन बना सकते थे। और एक थी हीलिंग स्मोक, इससे आप हील हो जाते थे स्मोक में रह के। अब ये सब खेल के भी थक गए तो आया नया मैप लिविक से भी छोटा, नूसा। तो नया मैप आया तो न्यू गन्स एंड न्यू व्हीकल्स भी आ गए एंड इरांगल में बाइसिकल स्टैंड्स परमानेंटली आ गए एंड पोर्टेबल शॉप भी आ गई। फ्यूल स्टेशन में फ्यूल भर सकते थे। अब साल खत्म होने को आ रहा था तो आया एक नया अपडेट, मेसी's फुटबॉल कार्निवल। ये पूरा थीम मोड फुटबॉल पे बेस्ड था। इसमें थे मेसी के गोल्डन शूज, जिससे आप स्पीड में भाग सकते थे और आप फुटबॉल बन सकते थे एंड फुटबॉल फ्लेयर गन भी थी। 2023 पबजी सिर्फ इनोवेट नहीं कर रहा था, अपने गेम को मास्टर कर रहा था। ये साल गेम और भी खतरनाक, स्मूथ और पहले से ज्यादा पॉलिश देखने को मिला। फिर आया मार्शल शोडाउन विद मार्शल आर्ट्स अरीना। यहाँ पर प्लेयर्स जबरदस्त फाइट कर सकते थे, ग्रैपलिंग हुक से इधर उधर जा सकते थे और डांसिंग लॉइन से मस्त कहां पर भी रश कर सकते थे। फिर आया पबजी का 5th एनिवर्सरी अपडेट, ये था इसका मेन इवेंट एंड इसमें कितनी की स्पेशल चीजें थे। ब्लॉक कवर, इससे आप कहां पर भी कवर बना सकते थे। पोर्टेबल ट्रैम्पलिन से आप कहां पर भी जंप कर सकते थे और ये कैनन से आप अपने आप को लॉन्च कर सकते थे और थ्रोएबल्स को भी। और एक था सप्लाई कन्वर्टर, इससे आप कुछ भी कंबाइन करके खतरनाक चीजें बना सकते थे। गॉडजिला का क्रिस्टल से लेके हीलिंग स्मोक और जबरदस्त चीजें। एंड वाव मोड भी लॉन्च हो गया था। ऐसा दिखा कि गेम पूरा 5 साल का एवोल्यूशन दिखा दिया। फिर पबजी मोबाइल सोचा कि थोड़ा प्री हिस्टोरिक जानेगा तो आया एक नया अपडेट, डायनो ग्राउंड मोड। इरांगल पूरा भर गया था डायनो पार्क से और अपन डायनासोर को चला सकते थे। हाँ, अपन 3 डायनासोर को चला सकते थे। एक था सबसे बड़ा डायनासोर टी-रेक्स, एक हवा में उड़ने वाला था और एक स्पीड में भागने वाला। वो चीजें तो खतरनाक थे। फिर था मई 19, 2023 BGMI वापस आ गया। सब लोग खुश थे लेकिन डरे हुए थे क्योंकि ये 3 महीने का ट्रायल था। लेकिन ये डर को भुलाने के लिए आया एक ड्रीम कोलैब जो मिलियंस ऑफ फैंस के लिए एक सरप्राइज था। पबजी विद ड्रैगन बॉल Z। इसमें था बोकुजुत्सु, जिससे आप हवा में उड़ सकते हैं और कामेहामा ब्लास्ट भी था और सेंजू बीम से आप हेल्थ रिकवर कर सकते थे और ट्रैवल करने के लिए एयर कार्ड थी और 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके अपन चेनरॉन को समन कर सकते थे और विश भी मांग सकते थे। और एनिमी स्टाइल बैटल्स भी थे और बहुत सारे मिनी इवेंट्स थे। कामे हाउस, कैरन टावर। ये सिर्फ अपडेट नहीं था, एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी जो सच हो गई। केओस की कहानी अभी बाकी थी। तो आया ज़ॉम्बी एज। ये मोड में ज़ॉम्बीज रिटर्न हो गए थे विद सम खतरनाक पावर्स। एक बड़ा ज़ॉम्बी रहता था और 2 छोटे ज़ॉम्बीज। वो लोग को मारे तो अपने को मिलते थे 2 पावर्स, म्यूटेशन गॉन्टलेट्स एंड म्यूटेशन ब्लेड। गॉन्टलेट से आप कहां पर भी स्मैश कर सकते थे और म्यूटेशन ब्लेड से आप बंदे और ज़ोंबीज को डैश मार सकते थे। फिर था एक हावर बोट, जिससे आप कहां पर भी जा सकते थे। लेकिन ये ज़ोंबी मोड खेल के उतना मजा नहीं आया। जो फर्स्ट ज़ोंबी मोड था वो अलग लेवल का था। फिर आया एक छोटा कोलैब KFC के साथ। सर्दी का माहौल था तो आने का था विंटर अपडेट। सो आया एक नया मोड, फ्रोजन किंगडम। इरांगल ट्रांसफॉर्म हो गया था विंटर वंडरलैंड में। स्नो कैसल, फ्रोजन विलेजेस, थ्रोएबल स्नोबॉल विद स्नो ब्लास्टर, जिससे आप बंदे को स्नोमैन बना सकते थे और पानी को फ्रीज कर सकते थे और लकी स्नोमैन से आप लूट कर सकते थे। और 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल आए थे, एक था स्नोबोट और दूसरा था रेनडियर। और रेड जोन भी रिप्लेस हो गया था स्नो ब्लास्ट जोन से। अब 2023 भी खत्म हो गया था और पबजी भी अलग गेम बन गया था। मार्शल आर्ट से लेके डायनासोर, ड्रैगन बॉल Z, ज़ोंबीज, ये साल था जो प्लेयर्स कभी भी नहीं भूलते। 2024 अब पबजी मास्टर कर लिया था सरप्राइजेस कैसे देना। ये साल शुरू हुआ शैडो फोर्स मोड से और पहली बार अगर आप जल्दी मर गए तो आप मरने के बाद लॉबी में नहीं जाते थे। आप लोग एक रिस्पॉन आइलैंड पे आ जाते थे और जो भी वहाँ से फाइट करके या कैंप करके एस्केप करा तो वापस मैच में आ जाता था। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, अपने पास था शैडो ब्लेड, जिससे आप गोलियां डॉज कर सकते थे और स्लैश मार के बंदूक को थैंक यू कर सकते थे। फिर था स्काइथर हुक, इधर उधर जाके बंदे मारो और प्रॉक्सी स्काउट से बंदे ढूंढो। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया 6th एनिवर्सरी अलादीन का अपडेट। ये तो वन ऑफ माय फेवरेट मोड है। इसमें थे 2 फ्लोटिंग आइलैंड्स, तो रात और दिन। अपने पास था उड़ने के लिए फ्लाइंग कारपेट और लूटने के लिए एक बड़ा जेन। और लूट चाहिए तो ट्रेजर शिप पे जाके लूट कर लो। और लूट भी बेसिक नहीं थी, ऐसे ऐसे चीजें थे। बंदे को डांस कराने के लिए डांसिंग ग्रेनेड था और टेलीपोर्ट होने के लिए पोर्टल स्टाफ। और लूट होना तो यहाँ की जैवलिन थ्रो कर लो। और ये अपडेट में पार्ट होना आया था मिरामर में और थोड़े चेंजेस हुए एंड अब से P90 ड्रॉप वेपन बन गई थी। फिर आया मेका फ्यूजन। ये था इसका मेन इवेंट, स्पेसशिप, और इसमें से 2 व्हीकल्स, स्ट्राइडर और लेविट्रॉन, और ये दोनों को कंबाइन करे तो एक बड़ा मेका बन जाता था। अपने को स्पेशल आइटम से मिला जेट पैक, मैग्नेट गन, जिससे आप बंदूक को ट्रोल कर सकते हैं
और रिस्पॉन बीकन से आप कहां पर भी रिकॉल कर सकते हैं बंदों को। और पहली बार गेम में इंट्रोड्यूस हुआ सेल्फ एड। अब आप स्पेसशिप पे फाइट करके थक गए तो आप पानी में फाइट करो। तो आया नया मोड ओशन ऑडिसी। यहाँ थे अंडर वाटर पैलेसेस और अपने को मिलती थी स्टिंगरे जिसे आप पानी के अंदर और बाहर चला सकते थे, और ट्राइडेंट निकाले तो एक्स्ट्रा रिकॉल मिलता था और अपन इससे टॉर्नाडो बना सकते थे। फिर था वाटर और ब्लास्टर जिसे इजी था रश करना। फिर एनिमीज कंट्रोल करना, तो अपने पास था ऑर्ब ग्रेनेड। अब गाड़ी नहीं है, स्टिंगरे भी नहीं है, लेकिन जोन जाने का है, तो ये भी इसकी पहुंच से आप पूरी टीम को हवा में लेके जा सकते हैं। फिर इसमें भी आया ट्रायल। 7 चिकन होने के बाद ट्राइडेंट के पीसेस को हथौड़ा मार के चैलेंज कंप्लीट कर देने का था। ये टाइटल को लेना बहुत मेहनत का काम था। और ये अपडेट में आई थी न्यू स्नाइपर डीएसआर और स्टैल्बर भी चेंज हो गया था, और ये कुछ अलग ही अपडेट था और मेरी वन ऑफ माय फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो गया। फिर अपडेट ब्लड मून अवेकिंग। ये क्रिम्सन कैसल में जाके वैम्पायर बन जाते थे और वेयरवुल्फ बन सकते थे। इसमें भी था बॉस ड्रैकुला, लेकिन ये ठंडा बॉस था, वो फैरो की बात नहीं आती। अब जोन जाने गाड़ियां नहीं दिख रही, तो ये हॉर्स पे बैठ के जोन चल जाओ। और ये अपडेट में हावरक्राफ्ट भी आया था जिसको आप कहां पर भी चला सकते हैं। फिर आया विंटर अपडेट आइसमायर फ्रंटियर। इसमें थे क्रिस्टल माइंस और ड्रैगन स्लेयर में जाके ड्रैगन मारना। इसको मारने के लिए 3 टीम्स भी आ सकती थी। अपन बोल रही थी कि ड्रैकुला इतना कमजोर है, तो ये लोग ड्रैगन को 100 टाइम्स खतरनाक कर दिए। और लूट चाहिए तो ये क्रिस्टल्स को मारो। अब हॉर्स नहीं दिख रहा तो ये मैमथ पे बैठो, वो भी नहीं है तो ये सैबर टूथ टाइगर ले लो। जबरदस्त नफीस कटा मारते हुए चलता है। स्पेशल आइटम से अपने पास था स्पीयर। ये फेंक के मारे तो अपन भी उड़ के जाते एंड थोड़ा बहुत कवर भी बन जाता था। और एक हैमर, इससे आप आइस वॉल बना सकते थे। और ड्रैगन प्लस से एनर्जी एंड हेल्थ रिकवर हो जाती थी। और ड्रैगन हॉर्न से आप ड्रैगन मारने जा सकते थे। और ये अपडेट में अपने को मिली एक न्यू स्मोक गन M79। 2024 एक चीज प्रूव कर दिया, PUBG मोबाइल हैड नो लिमिट्स। 2025 अब PUBG मोबाइल सिर्फ गेम नहीं था, एक लेगेसी बन गई थी। 7 साल का एवोल्यूशन और हर एक अपडेट खतरनाक होते गया, और ये साल PUBG नेक्स्ट लेवल पे चले गया। शुरुआत हुई सेक्रेट क्वार्टेट मोड से। इसमें से 4 पावर्स, फ्लेमिंग फीनिक्स जिससे आप फायर फेंक सकते हैं, और एक्वा ड्रैगन से आप वाटर बैरियर बना सकते थे, और मेरी फेवरेट तो 2 पावर्स है, व्हर्लविंड जिससे आप स्पीड में इधर उधर उड़ सकते थे, और डियर से आप बंदों की लोकेशन देख के टेलीपोर्ट हो सकते थे। फिर इसमें भी आया नया थीम्ड व्हीकल पैंडा। वो अलग बात है कि BGMI में नहीं आया, और ये मिनी इवेंट से आप मेन इवेंट जा सकते थे। और ये अपडेट में आया वेल्डिंग गन जिससे आप व्हीकल रिपेयर कर सकते, और ये अपडेट में आप गाड़ियां भी ड्रिफ्ट कर सकते थे। फिर आया 7th एनिवर्सरी का अपडेट गोल्डन डायनेस्टी। इसमें थे 2 फ्लोटिंग आइलैंड्स डे एंड नाइट वाले। ये इवेंट पे आपको रिवर्सल ब्लेड मिल जाती थी। ये एक रिफाइंड एबिलिटी है, आप बंदों के पास जाके नॉक करके वापस पुरानी जगह पे आ सकते थे, और क्रेटा भी 2 बार लूट कर सकते थे। और एक स्पेशल चीज थी मेरी फेवरेट, गोल्डन आर्मर। इससे आप नया आर्मर ले सकते और पुराने आर्मर को रिपेयर भी कर सकते थे। और गोल्डन सेप्टर से आप ऑटोमेटिक हील कर सकते, और नॉक बंदा सेल्फ रिवाइव हो जाता था। और अपने को जोन जाना है एंड लूट भी करना है, तो ये कैमल से आप जा सकते हैं, और ये लूट भी स्कैन करता। अब सेम मैप खेल के बोर हो गए तो आ गया नया मैप रोंडो विद सम न्यू व्हीकल्स एंड न्यू गन JS9। ये सबसे लार्जेस्ट मैप है गेम में। इसमें 2 फ्लाइट पाथ्स है, और इसमें रेड जोन भी नहीं है क्योंकि इसमें EMP जोन है, इससे गाड़ियां स्टॉप हो जाती और बहुत सारी चीजें भी। फिर आया स्टीमपंक फ्रंटियर। कोलैब हुआ अटैक ऑन टाइटन से। इसमें थे ट्रेन्स जो हर जगह घूमते थे एंड जोन तक, और इसमें लूट भी कर सकते थे। और अपने पास था ODM गेट जिससे आप खतरनाक उड़ सकते और कहां पर भी जा सकते थे। और सबसे खतरनाक चीज थी टाइटन। इसकी आवाज सुनते ही बंदे डर जाते थे। एक बार तो 6 टाइटन्स आगे थे मेरे पास, ऑब्वियसली थैंक यू होने का था मेरे को। और इसमें हर स्टेशन में आपको लूट मिल जाती थी। और पहली बार आया पोर्टेबल मेड पैक जिससे आप टीममेट्स को हील कर सकते, वो भी स्पीड में। और आया स्टिकी बॉम्ब पूरे मैप्स में, और स्पेयर टायर्स भी आ गए। फिर आया आइकॉनिक अपडेट विद ट्रांसफॉर्मर्स। ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन आ गए थे PUBG मोबाइल में। इसको अपन समन करने का रहता था स्पेस ब्रिज बेकन लगा के, और लूट भी मिलती थी। और ये था मेन इवेंट नियॉन आउटपोस्ट, और दोनों की फाइट होती थी मैच के बीच में। वहाँ एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाल ले सकते थे, और ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म होते थे ट्रक एंड टैंक में, और अपने को ट्रांसफॉर्मर्स की लोकेशन दिखती थी पूरे मैच में। अगर ये ट्रांसफॉर्मर्स मर गए तो वापस रिकवर कर सकते थे, और बर्गर खाए तो आपकी हेल्थ रिकवर हो जाती थी। और स्पेस में जाके लूट कर सकते थे, और हवाबोट भी था जिससे आप खतरनाक स्पीड में रश कर सकते थे। और ये अपडेट में पुरानी AR ASM अभाकन परमानेंटली ऐड हो गई थी, और एस्ट्रोडन में जाके आप मेली फाइट कर सकते थे और लूट भी मिलती थी। सो PUBG मोबाइल एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना दिया था फोन के अंदर। सो साल खत्म होने का आ रहा था तो आया एक हैलोवीन अपडेट स्पूकी सॉयरे। ये था इसका मेन इवेंट एंड कॉन्सर्ट भी थे। इसमें थे गोस्ट, और गोस्ट के पास पावर्स थे, वो भी एक नहीं बहुत सारे पावर्स। आपको उड़ने वाली पावर मिलती थी, फ्लोटिंग बलून, हीलिंग कर सकते थे एंड रिवाइव भी कर सकते थे, शील्ड बना सकते थे, आर्मर रिपेयर कर सकते थे,
एनिमी की लोकेशन दे सकते थे एंड गोस्ट हेलमेट से बुलेट्स डॉच कर सकते थे एंड जोन जाने के लिए झाड़ू भी थी। ये अपडेट में आया मोटर जिससे आप दूर वाले बंदों को नॉक कर सकते थे। और थोड़ी देर में 4.1 अपडेट आ रहा, ये है पेंगुइन सिटी और अपने को मिलता फिश रॉकेट लॉन्चर। इससे आप बंदे मार सकते हैं और क्रोल भी कर सकते हैं और ये फिश लगाए तो आपकी हेल्थ रिकवर हो जाती और ये टीममेट पे फेंक के मारे तो उसको सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन आ जाता। और ये अपडेट से आप बंदों का डब्बा उठा सकते हैं और वाटर सिटी चेंज हो गया और भी अपडेट आ सकते हैं। ये तो बीटा वर्जन था। सो PUBG मोबाइल दिखा रहा था मोबाइल गेम क्या क्या बन सकता। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे तो आप प्रूव करिए आप PUBG के खतरनाक फैन हैं और कमेंट करिए आपकी टॉप 10 फेवरेट अपडेट्स एंड सब्सक्राइब